जड़ी बूटी में 100, 200, 500, 1000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। एक एक जड़ी बूटी में 100, 200, 500, 1000। वो सारे मेडिसिनल कंपाउंड तुम्हारी बॉडी में। ये खाली दार्शनिक बात नहीं है, ये केवल उपदेश नहीं है, ये हकीकत है। 5000 के करीब रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से ज्यादा बड़ी रिसर्च की है। तो बताओ आज क्या बताना चाह रहे हो? हाँ। ओम जी स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। तो स्वामी जी, जो होलिस्टिक हेल्थ की बात है वो पूरी बॉडी के अलग अलग अवयव पे भी उतनी ही लागू है जितनी कि पूरे शरीर पे लागू है। तो जो स्किन की होलिस्टिक हेल्थ है, जिसमें इन्फेक्शंस ना हो, जिसमें इन्फ्लेमेशन ना हो, जिसमें टोनिसिटी बरकरार रहे, जिसमें स्किन का तनाव बरकरार रहे, स्वामी जी वो भी उतना ही क्रिटिकल होता है। तो आज हम स्वामी जी अगले स्टेप पर जाते हैं और आज हम बात करेंगे एलोकांति के बारे में। कुछ दिन पहले इसके बारे में बात की थी स्वामी जी, आज दोबारा मैं उसके बारे में बात करूंगा और ये ऐड करने का प्रयास करूंगा कि जो स्किन का पूरा रिसर्च का ताना बाना है स्वामी जी, वो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को ठीक करने में भी नहीं स्वामी जी, नॉर्मल स्किन को हेल्दी मेंटेन करने में भी स्वामी जी हर्बल मेडिसिन का, हर्बल इंग्रेडिएंट का उतना ही योगदान है। और जो आजकल इतनी फैंसी स्किन फेयरनेस क्रीम्स, स्किन रिवेटलाइजिंग क्रीम, स्किन वेनिशिंग क्रीम, दुनिया भर के स्वामी जी क्रीम आते हैं जो कॉस्मेटिक सेक्टर में जाते हैं। स्वामी जी ये जो आज हम बात करेंगे एलोकांति के बारे में, ये एक ऐसी ही जेल फॉर्मुलेशन है जो स्किन को हेल्दी रखती है, उसकी टोनिसिटी को मेंटेन करके रखती है और ओवरऑल जब स्किन हेल्थ की बात करते हैं स्वामी जी वो वैसे करती है। तो अगर हम देखें ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, लास्ट टाइम हम इसके बारे में बात किए थे। ये स्किन की एनाटमी है कि अगर हम स्किन को कट करके देखें तो सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस एक तरीके से स्वामी जी हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आपने जैसे कहा था पिछली बार, प्याज के छिलके की तरह इनको हमारे शरीर में भगवान ने, नेचर ने बनाया हुआ है। और जो टॉप सरफेस है वो एपिडर्मिस का काम करती है, जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू से पसीना बाहर निकलता है और अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स भी इसी के थ्रू बाहर आती हैं। और स्वामी जी जो हमारी स्किन तेलीय रहती है या फिर कम तेलीय रहती है उसका योगदान भी इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। और बीच में जो हिस्सा है स्वामी जी डर्मिस, वहाँ आप देख रहे हैं जो ये जो लाल रंग का एक स्टिक सा बाहर निकलता देख रहे हैं स्वामी जी, ये हेयर फॉलिक्यूल है, ये बाल है जो स्किन के थ्रू नीचे से आ रहा है निकल के। जो है पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है जड़ी बूटियों का। ये एक एक जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं ना तो आपको आश्चर्य होता है। ये पूरी दुनिया को भारत के ऋषियों की विरासत है जो आयुर्वेद के रूप में दुनिया को दी है हमने। हाँ? तो ये योग, वेद, आयुर्वेद बहुत बड़ा तत्व है। आज एक एलोवेरा और एलोवेरा के साथ 7 चीजें हैं इसमें, उसके बारे में बता रहे हैं। और जरा सुनो तुम्हारी स्किन कैसे ठीक होगी। तुम ये फेयर एंड लवली लाखों करोड़ रुपए झोंक दिए उस कंपनी के अंदर और कोई लेना देना नहीं। जी स्वामी जी, जो फेयर एंड लवली का जो नाम है या उसका कुछ अब नया नाम आ गया स्वामी जी, वो ऐसा क्लेम करते हैं और उनका जो वो है कि जो डार्क स्किन लोग हैं उनको उनके स्किन टोन को कम किया जा सकता है। और स्वामी जी ऐसा कहा जाता है कि कुछ सिंथेटिक वर्ड के ऐसे कंपोनेंट हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। तो स्वामी जी हमने उन कंपोनेंट्स को भी साथ साथ लिया और कोई कंपैरेटिव स्टडी की कि अगर हम एलोकांति को कुछ ऐसे सेल्स को दें जो सेल्स थोड़े से डार्क हैं, क्या हम उनको स्वामी जी हल्का सा डीपिगमेंट कर सकते हैं? नहीं, नेचुरल कर सकते हैं। नेचुरल कर सकते हैं स्वामी जी। जैसी प्रकृति ने आपको बनाया उससे ज्यादा कोई कहे कि मैं आपको गोरा कर दूंगा, पहली बात तो ये रंग भेद के अंदर आता है, पक्षपात के अंदर आता है, इनजस्टिस के अंदर आता है। ये बहुत पापपूर्ण कार्य है कि आप रंग भेद करते हैं। दूसरी बात है कि ये झूठी बात है। एक तो ये इलीगल है, इमोरल है, अनएथिकल है और ये गैर नैसर्गिक है, हो ही नहीं सकता। जो जैसा है वैसा ही बना रहे तो बहुत अच्छा है। ये इसमें प्रॉपर्टी है कि जैसे आपकी माँ ने, प्रकृति माँ ने आपको बनाया वैसे आप अपने आप को बनाए रख सकते हैं। ये सच बात। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी अगर कोई दाग धब्बे हैं उनको हटा के नेचुरल जो बाकी शरीर का हमारा आर्किटेक्चर है, जैसी स्किन है स्वामी जी, उसको वैसा कर सकते हैं। तो जो नैसर्गिक तरीके से हमारा शरीर बना हुआ है वैसा ही पूरा शरीर एक सा स्वामी जी हो सकता है, वो हम इसके इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो स्वामी जी इसके अंदर एलोवेरा है, हल्दी है, पपीता है, नीम है, मंजिष्ठा है, वीट जम ऑयल है और अश्वगंधा का सीड ऑयल है स्वामी जी। तो ये जो 7 घटक हैं ये स्वामी जी बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत हेल्दी हैं और अलग अलग तरीक़ों से स्किन के अलग इश्यूज़ को डील करते हैं और उनको नेचुरली बहुत सेफ तरीके से स्वामी जी नॉर्मलाइज करते हैं।
तो अगर हम देखें कि जो एक बात आती है आजकल स्किन एजिंग की, कि जो उम्र बढ़ती दिखती है, चेहरे पे जल्दी दिखती है, एजिंग के इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा जल्दी दिखने शुरू हो जाते हैं, वो स्वामी जी कैसे हो रहे होते हैं। तो स्वामी जी इसके जो बड़े कारण हैं, एक तो बात है जैसे मैं पिछली बार भी कर रहा था डिस्कस सेनेसेंस के बारे में। तो सेनेसेंस स्वामी जी एक ऐसी एजिंग का प्रोसेस है जो एक सेल के लेवल पर होता है। तो जो सेलुलर एजिंग है उसको हम सेनेसेंस कहते हैं। और अगर एक पूरे टिश्यू के अंदर एक साथ सेनेसेंस डेवलप होना शुरू हो जाए तो स्वामी जी फिर वो बड़े तौर पर दिखने लगता है और फिर वो ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरे बॉडी तक पहुंचता है। तो स्वामी जी इसके जो कारण है एजिंग के, एक तो सेनेसेंस है, टोबैको का ओवर यूज़ है स्वामी जी, जो लोग लंबा स्मोक करते हैं या स्मोकर्स के साथ बैठते हैं उनके अंदर एजिंग जल्दी आती है। और एक स्वामी जी जो बड़ा पैरामीटर आजकल आ रहा है वो है लेक ऑफ स्लीप। सोशल मीडिया का ओवर एक्सपोजर लोगों को रात रात तक जगा के रखता है। तो जितनी भी सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं जो देर रात तक जग बैठ के अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती और फिर सुबह या तो बहुत लेट उठते हैं, फिर इतने जल्दी उठ जाते हैं कि उनकी स्किन को रिजुविनेट होने का स्वामी जी टाइम नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों में एजिंग स्वामी जी बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। और दूसरे कारण स्वामी जी सन का रेडिएशन है, जो यूवी लाइट्स हैं उनके दुष्प्रभाव ये भी हैं कि अगर बहुत देर तक अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर पर गिरती हैं तो वो भी स्वामी जी एजिंग का कारण बनते हैं। पॉल्यूशन तो है ही एक, और न्यूट्रिशन स्वामी जी क्रिटिकल कंपोनेंट है। अगर हम ऐसे सामग्री, ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करते जो हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं तो उनकी वजह से हर वो एक सब बन अंग जाता है। के स्पेशल प्रोटीन होते हैं, तो कोलेजन इसका भी एक स्पेशल प्रोटीन है, उसके लिए हमने कोलेजन प्रास भी दिया, जैसे च्यवनप्राश और च्यवनप्रभा और बालप्राश दिया आपको। ऐसे ही तो अलग अलग पोषक तत्वों की कमी, जैसे आज मैंने शुरू में कहा था डेफिशिएंसी, इन्फ्लेमेशन और अलग अलग प्रकार का शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जम जाते हैं, पित्त बढ़ जाता है, वो सब कई कारण हैं। अनवांटेड चीज़ें होती है ना, स्ट्रेस बढ़ जाता है, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, उसका स्किन पर असर आता है। हाँ स्वामी जी, और जब स्किन पे असर आता है तो स्वामी जी ऐसा होता है जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये नॉर्मल स्किन है जिसके अंदर एक अच्छी स्मूथनेस है, एक यूथ है स्वामी जी, जो आप देख रहे हैं टेंसाइलनेस है। और जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं स्वामी जी, इसमें रिंकल आने शुरू हो जाते हैं। और नीचे जो आप बता रहे हैं दो बड़े प्रोटीन इलास्टिन और कोलेजन स्वामी जी, उनका लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है। तो कोलेजन और इलास्टिन का अगर लेवल कम होता है, स्किन की फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो स्वामी जी हम एजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में स्वामी जी हमने काफ़ी काम किया और 3 अलग अलग स्किन पैरामीटर पे काम किया, जो ह्यूमन सेल्स पे काम किया। और बाद में स्वामी जी हमने सी एलिगेंस पे भी काम किया, जहां हमने सी एलिगेंस की जो चमकदार ट्रांसपेरेंट स्किन है उसके ऊपर स्वामी जी बहुत देर तक यूवी रेडिएशन दिया। और उस यूवी की वजह से जो स्किन की हालत थोड़ी सी ख़राब हुई थी, उनको स्वामी जी हमने ये एलो कांति लगा के नॉर्मलाइज करने का भी प्रयास किया। आज स्वामी जी वही सब डेटा देखेंगे। और अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप अभी बता रहे थे स्वामी जी कि जो नेचुरली पैक्ड फाइटोकेमिकल कंपोनेंट हैं जो हमारे हर एक औषधि के अंदर हैं, उनको स्वामी जी हमने देखा और पाया कि ये जो नेचुरल पैक कंपाउंड्स हैं ये सब एलो कांति में अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। जो आप बीच में स्वामी जी जो ये जो बड़ी वाली पीक देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्सर है, ये स्वामी जी बड़ा कंपाउंड है, इसको हम एलोइन कहते हैं, जो एलोवेरा के तहत आता है। और इसकी वजह से स्वामी जी स्किन का रिहाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है। स्वामी जी एलोवेरा के अंदर स्वामी जी कुछ अनवांटेड छोटे कंपोनेंट भी होती हैं स्वामी जी, उनको भी हमने सप्रेस किया हुआ है। और ये एक बहुत ही एनरिच्ड जेल है जिसके अंदर स्पेसिफिक अच्छे वाले कंपोनेंट एलोवेरा के एनरिच किए हुए हैं स्वामी जी। अब हमने 3 स्पेसिफिक सेल लाइन पे काम किया स्वामी जी। ये सब सेल लाइन ट्रायल्स हैं जहां हमने काम किया मिलेनोसाइट्स पे, ऐसे सेल्स जो मिलेनियम बनाते हैं, जो हमारे स्किन को रंग देते हैं। अभी 3-4 दिन पहले स्वामी जी हम बात कर रहे थे मिलेनोग्रिड की, तब हम इन्हीं सेल्स के बारे में बात कर रहे थे। दूसरे सेल्स पे स्वामी जी काम किया वो थे केराटिनोसाइट, जो हमारे स्किन के टॉप सरफेस के सेल्स हैं। और तीसरे सेल पे काम किया स्वामी जो हमारे डर्मल फाइब्रोब्लास्ट हैं, जो स्किन के एक लेयर नीचे के सेल्स हैं। तो इन तीनों सेल्स पे हमने अपना काम किया और देखा कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जिनको एजी कहते हैं स्वामी जी, उनका नाम ही एज है, मतलब वो एजिंग से लिंक हैं, उनका कैसा इनहिबिशन होता है। ये देखा कोलेजन का लेवल कैसे बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे कम होती है, और मिलेनोजेनेसिस स्वामी जी कैसे रेगुलेट होता है, ताकि जो स्किन का कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, वो यूनिफॉर्म और स्मूथ बना रहे। तो स्वामी जी ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है एज के बारे में, जिनको हम एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कहते हैं। ये एक लंबा पूरा पाथवे है जहाँ एक प्रोटीन अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटीग्रेट करके एक नए स्ट्रक्चर्स बनाता है, जो आप समझिए यहाँ देख रहे हैं नीचे राइट हैंड साइड में। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एजिंग के पैरामीटर्स हैं। जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एजिंग का पूरा प्रोसेस तेज़ी से शुरू हो जाता है। और ये 2 टाइप के हैं समझिए, एक तो
एंडोजिनस है जो हमारे शरीर के अंदर बनना है, और दूसरा स्वामी जी एक्सोजिनस है जो बाहर के कारण की वजह से बनता है। जनरली स्वामी जी जो अनहेल्दी डाइट है, सिगरेट की स्मोकिंग है या फिर एयर पॉल्यूशन है, उसकी वजह से भी स्वामी जी एजिंग जल्दी हो जाती है। कुछ आई थिंक स्वामी जी कुछ लोग ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे शहर जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बहुत देर तक है, वहाँ के जो निवासी हैं उनके अंदर एजिंग के रेट ऐसे लोगों के मुकाबले कितने हैं जो अच्छे हेल्दी जगह में रह रहे हैं, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, या हिमालय के तल के सब जितने भी नेबरहुड हैं, वहाँ के मुकाबले जो बड़े शहरों के पॉल्यूटेंट एरिया हैं उनका कितना इम्पैक्ट आ रहा है। और समझिए जो पहली स्टडी के साथ फाइंडिंग है वो ये है कि इस पॉल्यूशन का भी ह्यूमन स्किन पे, ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन की ओवरऑल एजिंग पे समझिए बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये स्वामी जी हम देखेंगे एज के बारे में, और ये देखेंगे कि कैसे कैसे एजी क्या क्या काम करते हैं। स्वामी जी ये वुंड हीलिंग को स्लो कर देते हैं, लिपिड कंटेंट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से स्वामी जी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। पिछली बार जो हम बात कर रहे थे कि अगर हम एक छोटे बच्चे के गाल को खींच के छोड़ते हैं तो वो इलास्टिन की वजह से अच्छे से वाइब्रेट करके वहीं वापस नॉर्मल हो जाता है, और जो ज़्यादा उम्र के लोगों को हम ऐसा करेंगे तो शायद ऐसी इलास्टिसिटी ना बनी रहे। तो वो जो इलास्टिसिटी है स्वामी जी वो एक स्पेसिफिक पैरामीटर है जो ये बताती है कि हमारी स्किन कितनी हेल्दी है। तो ये जो स्वामी जी फर्स्ट डेटा है जो हमने देखा कि अगर हम बायोकेमिकली एज का फॉर्मेशन करें, इन स्पेसिफिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, तो स्वामी जी एलोकांती के प्रेजेंस में इनका इनहिबिशन होना शुरू हो जाता है। जो स्वामी जी पहला बेसिक बायोकेमिकल डेटा है जो ये बताता है कि हाँ एलोकांती के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि इन फॉर्मेशन को वो कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। अब उसके बाद स्वामी जी अगर हम ये देखें कि इन सेल्स के अंदर, जो ह्यूमन सेल्स के अंदर जहाँ हम बात करते हैं पिगमेंट्स के बनने की, मेलानिन के बनने की, अगर हम उन सेल्स को मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब कि MSH दें तो वो सेल्स स्वामी जी अधिक मात्रा में मेलानिन बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली सेल्स थोड़े से डार्क होने शुरू हो जाते हैं, और वो जो पूरा प्रोसेस हमने देखा था मेलानोग्रिड में कि जो जहाँ पे सफ़ेद दाग बने हुए थे, जहाँ पे ये कम बन रहे थे, मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से हम स्वामी जी वहाँ इसको वापस नॉर्मल करना शुरू किए थे। इस बार स्वामी जी थोड़ी सी कहानी उल्टी है। ये हम ये देख रहे हैं कि अगर जगह जगह कहीं कहीं ब्लैक कलर के या ग्रे कलर के चकत्ते हैं जहाँ पे मेलानिन ज़्यादा बन रहा है, कहीं दाग धब्बे हैं, तो क्या हम उसको इस के इस्तेमाल से कुछ नॉर्मलाइज कर सकते हैं और वापस वहीं लेके जा सकते हैं जहाँ स्किन की और वापस के समत्वम योग उच्यते, बैलेंस करता है, रिजुविनेशन करता है और रीरूट करके डी रूट करता है, पूरा बॉडी की साइकिल को ठीक करता है। योग हो आयुर्वेद हो, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बात, और उसकी पूरी साइंटिफिक डेटा के साथ आपको बता रहे हैं। तो स्वामी जी हमने पहले इन मेलानोसाइट्स के ऊपर ये जेल को लगा के रखा, और इस बार स्वामी जी हमने 72 घंटे तक रखा ताकि सेल्स की कई साइकिल पूरे हो जाएं और देखिए कहीं कुछ कैसा दुष्प्रभाव तो नहीं है। तो स्वामी जी हमने पाया कि एलोकांती को अगर हम 100 माइक्रोग्राम पर ml तक जाएं, जो काफ़ी ज़्यादा डोज है, उस डोज पर भी स्वामी जी उसका कैसा भी कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आता। तो ये स्वामी जी बिल्कुल सेफ है, निरापद है, स्किन के प्रति इसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं आती, और स्किन के इसको बिल्कुल नेचुरली ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे एक स्किन का ही नेचुरल हिस्सा हो। आप जैसे बताते हैं स्वामी जी कि हमारा शरीर ये चीज़ पहचानने लगता है कि क्या नेचुरल है और क्या नेचुरल नहीं है। तो जो नेचुरल कंपोनेंट है स्वामी जी उसको हमारी नेचुरल बॉडी नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट करती है। हमारा लिवर, किडनी, ब्रेन लाखों करोड़ों वर्षों से उसकी मेमोरी है। अभी इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, मनुष्य के एजिंग को लेकर के बहुत भ्रांति है। मनुष्य के सेल्स के अंदर लाखों करोड़ों वर्षों की मेमोरीज हैं। वो नेचर को तो एकदम से अडोप्ट कर लेते हैं, जो एंटी नेचर चीज़ें होती हैं उनके साथ में उनकी फाइटिंग होती है, युद्ध होता है, संघर्ष होता है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी हमने यहाँ देखा कि इन सेल्स के अंदर जहाँ हम देख रहे थे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं था, अब स्वामी जी लेकिन इनका बहुत अच्छा इफेक्ट आना शुरू किया जब हम अल्फा MSH जो हार्मोन जब उसको देते हैं तो स्वामी जी इन सेल के अंदर इंट्रासेलुलर मेलानिन बनना शुरू हो जाता है, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। पर स्वामी जी जब हम एलोकांती देते हैं तो आप देखेंगे कि उस एलोकांती के इस्तेमाल से हम इस बढ़े हुए मेलानिन के लेवल को थोड़े थोड़े तरीके से कम करना शुरू कर देते हैं, जो स्वामी जी बड़ी वाली बात है, जो ये बताती है कि एलोकांती के ऐसे इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स हैं, ऐसे नेचुरली पैक कंपाउंड हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। अब इसमें एक अच्छी बात स्वामी जी क्या है कि सिंथेटिक वर्ड की और जितनी भी मॉडर्न कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की कुछ कंपाउंड हैं जो ये काम क्लेम करते हैं, उनमें स्वामी जी एक है कोजिक एसिड। वो स्वामी जी अब यहाँ देख रहे हैं, हमने स्वामी जी कोजिक एसिड को भी पैरेलल में साथ में रख कर देखा और पाया कि कोजिक एसिड के मुकाबले एलोकांती का रिस्पॉन्स स्वामी जी बेटर था, सेफर था, और कैसा भी कोई भी डिस्टिंग्विश मार्कर नहीं दिखाई दे रहा था। हम दवाओं में भी और ये जेल आदि में भी जो आपको बता रहे हैं, कंपैरेटिवली एलोपैथी के जो भी सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं।
जिससे कि लोगों को बता सके कि आयुर्वेद उनसे ज़्यादा प्रभावी कैसे है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, और टोटलिटी में इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बीमारी से कैसे, किसी भी दोष रोग से आपको कैसे उभारते हैं। स्वामी जी, कोजिक एसिड का एक बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है डर्मेटाइटिस। तो अगर कोजिक एसिड को बहुत देर तक लगाया जाए तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है स्वामी जी। इसका मतलब उसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसकी वजह से स्किन लाल होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन होते हैं, इचीनेस आ जाती है। स्वामी जी, एलोकांती में एक्चुअली इनके बिल्कुल उल्टा इंतजाम है कि अगर किसी को ऐसी इरिटेशन है तो स्वामी जी इसको लगा के वो ख़त्म हो जाती है। तो इनफैक्ट स्वामी जी इसमें डुअल बेनिफिट है कि एक तो सेफ्टी पूरी आ रही है, उसके साथ साथ स्वामी जी जो एफिकेसी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और कंपैरेटिवली स्वामी जी कोजिक एसिड के मुकाबले फार बेटर है। उसके बाद हमने देखा स्वामी जी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में कि कैसे स्ट्रेस जो आती है वो स्ट्रेस की वजह से कहाँ हमारे स्किन सेल्स में दिक्कत आती है। तो स्वामी जी केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, पॉल्यूशंस हैं, और जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो स्वामी हमारे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल से बाहर निकलते हैं, जिसको हम डीजल एग्जॉस्ट पार्टिकल कहते हैं, जो हर एक मोटर यान के पीछे जो धुआं निकल रहा है स्वामी जी, उसमें बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, वो जाके स्वामी जी हमारे लंग्स में भी बैठते हैं और हमारे स्किन पे भी चिपकते हैं स्वामी जी। वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक ऐसे अवयव है, एक ऐसे घटक है जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं, चाहे वो लंग्स पे हो चाहे वो स्किन पे हो। तो स्वामी जी ऐसे सिचुएशन में जो स्ट्रेस आ रही है, क्या हम उस स्ट्रेस को एलोकांती के इस्तेमाल से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं, वो स्वामी जी हमने अटेम्प्ट किया। तो उसके लिए हमने ह्यूमन केराटिनोसाइट्स पे काम किया, जो मैंने आपको बताया कि स्किन के टॉप लेयर के सेल्स हैं, जो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो लाइव सेल्स है स्वामी जी, ये वो हैं। इनमें भी हमने स्वामी जी 72 घंटे तक इनको दे के देखा और पाया कि इन सेल्स के ऊपर भी एलोकांती का कैसा भी दुष्प्रभाव नहीं था। सेल्स आराम से अपने ग्रो कर रहे थे, सेल वायबिलिटी बिल्कुल बरकरार थी, जैसे कि बगैर किसी ट्रीटमेंट के साथ रही हो। पर जब हम देखें इनके ऊपर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो एक मार्कर है स्वामी जी जिसको हम कहते हैं GSH, उसका अगर आप देखें वो स्ट्रेस की वजह से कम हो जाता है। और स्वामी जी आप देखिए एलोकांती के इस्तेमाल से ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ के नॉर्मल होना शुरू हो जाता है स्वामी जी। और जो नॉन एंटीऑक्सीडेंट है स्वामी जी, बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स ये एलोकांती जेल देता है। उसके बाद एक और पैरामीटर है कैटलिस, उसको भी हमने नापा स्वामी जी और पाया कि कैटलिस का लेवल भी एलोकांती के इस्तेमाल से रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली स्वामी जी SOD वो भी इसी तरीके से स्वामी जी कम हो गया था, वो एलोकांती डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस बढ़ा देता है। अब बात आती है स्वामी जी जो आप बात कर रहे थे अभी कोलेजन के बारे में, जो कोलेजन फाइबर है उसका कितना अच्छा रोल है। तो स्वामी जी ये जो आप देख रहे हैं ये यंग स्किन है जिसके अंदर कोलेजन फाइबर इंटैक्ट हैं, जो काले रंग के आपको वायर दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, बीच में सेल्स हैं। तो इनके जो पूरा सिचुएशन है ये इस पूरे स्किन को इलास्टिसिटी देते हैं, वो ये बताते हैं कि स्किन हमारी कितनी अच्छी है, कितनी टेंसाइल है और कितनी सॉफ्ट है, और जो टोन्ड है कितनी, हाँ कितनी टोन्ड है स्वामी जी बिल्कुल। और ये जो एज स्किन है स्वामी जी, उस एज स्किन में ये फाइबर टूट जाते हैं, जो आप देखें छत विक्ष हो जाते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये स्वामी जी एजिंग का एक बेसिक पैरामीटर है। तो ये स्किन का हमारा टॉप सेल है, इसके नीचे जो आप देख रहे हैं सब ये डर्मल फाइब्रोब्लास्ट हैं। तो स्वामी जी हमने इन पे काम करना शुरू किया और ये देखा कि अगर हम इन सेल्स पे काम करें जिनको HDFA कहते हैं, ह्यूमन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट, इनके अंदर भी स्वामी जी हमने पहले देखा सेफ्टी का स्वामी जी कोई कंसर्न है ही नहीं, फिर भी हमने इसमें डबल चेक किया कि कैसा भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। पर जो अच्छा देखने को मिलता है स्वामी जी वो ये है, ये स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है कि हमने इन डर्मल फाइब्रोब्लास्ट को अलग अलग डाई से स्टेन किया और पाया कि जो ऐसी डाई जो कोलेजन को स्टेन करती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो स्वामी जी हमारे पास जो डाई है जो कोलेजन को पिंक कलर से स्टेन करती है, जिसका नाम है डार्क रेड 80। तो वो आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल्स हैं जिनमें हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो आपको हल्का हल्का पिंक दिखाई दे रहा है, एक सेल के आसपास हल्के हल्के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी जैसे जैसे हम एलोकांती को ट्रीटमेंट दे रहे हैं 3, 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम पर ml, तो देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये जो पिंक लेवल है स्वामी जी वो बढ़ता जा रहा है और हर एक सेल के अंदर उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये बता रहा है कि ये सेल अब नए कोलेजन फाइबर को बनाना शुरू कर रहे हैं। ये चमड़ी को कहेंगे ना, इसकी चमड़ी उधेड़ दी, चमड़ी को उधेड़ के उसके छोटे छोटे पीस करके हाँ उसको कट करके दिखा रहे हैं आपको। ये आप हाथ से नहीं कर सकते, ये बहुत सूक्ष्म यंत्रों से, क्या बोलते हैं उसको, ये स्वामी जी माइक्रोस्कोपी से करते हैं स्वामी जी। ये हमारा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का डेटा है, बहुत सूक्ष्म धरातल पर जाकर के आपको ये हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं उसकी। हाँ स्वामी जी वो अभी हम उस पर भी आएंगे। ये स्वामी सिर्फ स्किन वाला है जहाँ से हमने सिर्फ स्टेन करके देखा है कि कैसे सेल्स के अंदर कोलेजन का सिंथेसिस हो रहा है और कोलेजन का उसको दिख रहा है आपको, पूरा स्पष्ट दिख रहा है। हाँ स्वामी जी जो लाल रंग का आपको दिख रहा है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम इसको ऐड करते जा रहे हैं। फिर स्वामी जी इसको हम
स्कोर कर लेते हैं और ये स्वामी जी एक बार के तौर पर दिखता है कि कैसे जितना भी कोलेजन लेवल है वो एलोकांती के इस्तेमाल से एनहांस होना शुरू हो गया है। उसके बाद क्विकली स्वामी जी फिर हम जाते हैं अब होल एनिमल एक्सपेरिमेंट के ऊपर और हम जाते हैं अब सी एलिगेंस की तरफ। तो स्वामी जी सी एलिगेंस एक बहुत ही एलिगेंट वर्म है जो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से चलता है और इसकी स्किन स्वामी जी बहुत डेलिकेट होती है सर, जो स्वामी जी बहुत सेंसिटिव है। इसके पास अगर आप एक ये पिन भी लेके जाते हैं तो ये तुरंत सेंस करके वापस जाना शुरू कर देता है। जो आप देख रहे हैं ये वर्म जो वापस जा रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़बरदस्त है और इसके ऊपर स्वामी जी अल्ट्रा वायलेट रेज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सभी चीजें सेंसिटिव है, स्किन भी सेंसिटिव है। हाँ स्वामी जी, और उसको इन्होंने पहले उसको रोगी किया, हमने स्वामी जी अल्ट्रा बीमारी वायलेट, इंड्यूस करते हैं, हाँ, फिर उसको ठीक करते हैं। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी फिर जी ये तो पानी में रहता है, उसके ऊपर जेल लगाओगे तो बह ये जाएगा। पानी में रहता है, ये स्वामी जी प्लेट पर ग्रो होता है। अच्छा। सी एलिगेंस एक प्लेट पे ग्रो होता है, इसका भोजन बैक्टीरिया होते हैं तो हम बैक्टीरिया के साथ रखते हैं और उस प्लेट में स्वामी जी हम ये रखते हैं। जो तैर रहा था तो हमने सोचा कहीं पानी में तैर रहा है। नहीं स्वामी जी ये पानी में भी तैरता है। हम ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये स्वामी जी ये एक्चुअली चलता हुआ दिख रहा है प्लेट के ऊपर और माइक्रोस्कोपी इसको ऐसे कैप्चर। चारों तरफ पानी उसमें चल रहा है, फिर जेल लगाएंगे तो धुल जाएगा, फिर इफेक्ट कैसे? नहीं स्वामी जी ये जेल बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली सी एलिगेंस को जेल बहुत पसंद है स्वामी जी, हम इनको वहाँ डालते हैं जी, बिल्कुल इसे कहते हैं फिसलते हैं बढ़िया। हाँ रपट्टा बढ़िया स्वामी जी उसमें, हाँ रपटते हैं, तो इसको भी आनंद आता है और इसका जैसे बच्चे रपटते हैं ना वो खेलने वाले वही स्वामी जी हमने वो भी देखा कि ये इनका एक्चुअली ये, हाँ तो ये अच्छी फाइंडिंग है। इसमें स्वामी जी हमने क्या किया था, इनका हमने मेटिंग बिहेवियर देखा था कि जब हम वर्म्स को ये जेल देते हैं तो उनका जो अपना परिवार बढ़ाने का कार्यक्रम है वो कितना हो रहा है। तो स्वामी जी उनका परिवार बढ़ाने का कार्यक्रम भी इस जेल की प्रेजेंस में अच्छा हुआ था जो उनकी हैप्पीनेस को दिखाता है कि वर्म्स आर हैप्पियर देयर। तो वो भी स्वामी जी देखेंगे। पर अभी हम ये देख रहे हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं स्वामी जी, अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे पूरे जो सूर्य से जो हमारे पास रेज आ रही होती हैं, जो किरणें आ रही होती हैं, उनमें काफ़ी कुछ तो बहुत अच्छी हैं पर स्वामी जी उसमें दो ऐसी हैं जो ज़्यादा परेशान करती हैं। तो वो है UVA, UVB और UVC। तो स्वामी जी जो हमारी ओजोन की लेयर है धरती के ऊपर वो UVC को सब ब्लॉक कर देती है, तो वो तो हम उससे बच जाते हैं। और धरती पे जो जीवन है स्वामी जी उसका बहुत बड़ा कारण यही है क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट सी रेज हैं वो डायरेक्ट आके म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता तो अब तक स्वामी जी शायद यहाँ कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता, ना कोई जीव जंतु ना कोई पेड़ पौधे। तो जो ओजोन की लेयर की छतरी हमारे ऊपर है जो भगवान ने नेचर ने बहुत अच्छे से बनाई है वो इस UVC को फिल्टर आउट कर देती है। पर जो UVB और UVA हैं ये स्वामी जी डीप स्किन तक जाके अलग अलग टाइप के डैमेजेस पैदा करते हैं और लॉन्ग टर्म में स्वामी जी एजिंग का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है। तो स्वामी जी हमने पहले ये देखा कि अगर हम इन वर्म्स को सी एलिगेंस को UVB रेज देते हैं, हमारे पास स्वामी जी ऐसे स्पेसिफिक लाइट्स हैं, ऐसे स्पेसिफिक सोर्स हैं जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट B को ही जनरेट करते हैं। तो स्वामी जी हमने वो लाइट ऑन करके वर्म्स को उसके नीचे रखा और आप देखें स्वामी जी एक एडल्ट से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो नापने का प्रयास किया। तो देखेंगे स्वामी जी जब हम सिर्फ UVB दे रहे हैं तो ये जो पहले लगभग 300 बन रहे थे वो लगभग आके स्वामी जी 180 तक रह जाते हैं क्योंकि वर्म्स को वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। पर स्वामी जी जब आप देखें इनको हम दे रहे होते हैं एलोकांती 30 माइक्रोग्राम पर ml जो बहुत ही कम डोज है स्वामी जी। अब देखिए इनके अंदर ये पूरा प्रोसेस डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। मतलब कि वर्म्स को भी स्वामी जी ये जेल पसंद है, वो ये इसको अच्छे तरीके से आत्मसात करते हैं और उनको ये ऐसी पावर आती है कि वो अल्ट्रा वायलेट के एक दुष्प्रभाव को भी अच्छे से सहन कर पाते हैं और नॉर्मेलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो जो हम स्वामी जी बात कर रहे हैं अब तक स्किन रिजुविनेशन की वो हम यहाँ देख रहे हैं और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहे हैं स्वामी जी वो भी एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक क्वेरी ये भी थी स्वामी जी हमारी एक टीम मेंबर की कि कहीं ये एलोकांती जेल वर्म्स को डैमेज तो नहीं कर रहा, क्या पता जैसे भी आपने कहा था कहीं वो बह के बाहर तो नहीं जा रहा या कुछ और इम्पैक्ट तो नहीं है। स्वामी जब यहाँ देखेंगे सिर्फ एलोकांती जेल जब हम दे रहे हैं तो इनके प्रोजनी पर एडल्ट स्वामी जी लगभग बराबर हैं। जहाँ 300 थे वो अपने आराम से थोड़े थोड़े चलते जा रहे हैं। पर जब हम इनको अल्ट्रा वायलेट लाइट देते हैं तो स्वामी जी जो उनके एडवर्स इफेक्ट थे उनकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद स्वामी जी हमने एक स्पेसिफिक काम भी किया। एक स्वामी जी स्पेसिफिक पिगमेंट है जिसको कहते हैं लाइपोफ्यूसिन जो इन वर्म्स के अंदर पाया जाता है और जब हम इन वर्म्स को देते हैं UV लाइट तो ये इसका लेवल बढ़ जाता है जो ये बताता है कि इन वर्म्स के अंदर एजिंग हो रही है। तो स्वामी जी एजिंग का एक तरीके से मार्कर है कि जैसे एजिंग होगी वैसे वैसे इसका लेवल स्वामी जी बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास स्पेसिफिक ऐसे म्यूटेंट वर्म्स हैं
जिनके अंदर ये पिगमेंट एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस होता है। तो देखें स्वामी जी, ये नॉर्मल अनट्रीटेड वर्म्स है, ये इसका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इमेज है, ये नॉर्मल ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी इमेज है, जो आपको वर्म्स आपको ऐसा दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर। जब हम देते हैं इनको स्वामी जी यूवीबी, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर ये ग्रीन कलर की जो टोटल सिग्नल है वो स्वामी जी बढ़ जाता है, जो ये बताता है कि अब इसके अंदर एजिंग की प्रोसेस शुरू हो गई है और लाइपोफ्यूजन का लेवल बढ़ गया है। बट जब हम इनको देते हैं स्वामी जी एलोकांती, तो देखेंगे स्वामी जी इसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है और जो नॉन एंटीऑक्सीडेंट है स्वामी जी उसके साथ ही उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जो ये बताता है कि एलोकांती के इस्तेमाल से हम एजिंग के प्रोसेस को एक तो मेजर कर पा रहे हैं और उसके साथ साथ स्वामी जी को कंट्रोल और रेगुलेट कर पा रहे हैं। और ये अच्छी बात क्या स्वामी जी, ये यूवी एक्सपोजर सिर्फ 15 मिनट का है और एलोकांती का एक्सपोजर इसमें स्वामी जी सिर्फ 1 घंटे का है। तो 1 घंटे के नॉर्मल ट्रीटमेंट से वर्म के अंदर ऐसी सेंसिटिविटी आ जाती है कि वो एजिंग को रिपेल करना शुरू कर देता है, एजिंग को स्वामी जी डिले करना शुरू कर देता है और कुछ केस में एजिंग को स्वामी जी रिकवरी भी करना शुरू कर सकते हैं। ये स्वामी जी मेरा सबसे जोरदार डेटा है आज का, और मैं इस पर थोड़ा सा अटेंशन दूंगा कि इसमें आप देख रहे हैं वर्म्स के अंदर कोलेजन 19 का डेटा। तो जो कोलेजन की हम बात ह्यूमन सेल्स में कर रहे हैं, वैसे स्वामी जी वर्म्स के अंदर होता है। तो हमने स्वामी जी वर्म्स के अंदर भी कोलेजन का लेवल देखा, ये एक नॉर्मल नेचुरली मेड कोलेजन लेवल है। आप देख रहे हैं बिल्कुल डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है और अच्छी सी एक पट्टी के तौर पर दिखाई दे रहा है। जब हम अल्ट्रावायलेट देते हैं तो आप देखेंगे स्वामी जी ये एक्चुअली पंक्ता के तौर पर आ जाता है, इसके अंदर कोलेजन का लेवल कम हो जाता है और छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो स्वामी जी अगर हम ये देखें कि इस कंडीशन में अल्ट्रावायलेट के इस्तेमाल से जब कोलेजन का लेवल कम हो जाता है और जब हम उसको देते हैं स्वामी जी एलोकांती, तो आप देखेंगे ये लौट के वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और लगभग वैसा ही हो जाता है जैसा कि नेचुरली बगैर अल्ट्रावायलेट के साथ था, जो स्वामी जी बड़ा अच्छे से बताता है कि जो कोलेजन का सिंथेसिस है, कोलेजन का बायो प्रोसेसिंग का जो पूरा पाथवे है, वो एलोकांती के इस्तेमाल से हम इस वर्म्स में भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने ह्यूमन सेल्स में देखा था, अब हम स्वामी जी पूरे इंटैक्ट और ऑर्गेनिज्म में इसको देख पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि एलोकांती वास्तव में एक अच्छा एंटी एजिंग कंपोनेंट के साथ आता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और स्वामी जी जो मेलानिन सिंथेसिस को भी अच्छे तरीके से रेगुलेट करके हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और स्वामी जी जो रिजुविनेशन का पूरा पाथ है वो एक तरीके से कंप्लीट करते हुए ओवरऑल होलिस्टिक स्किन हेल्थ की स्वामी जी बात करता है। तो स्वामी जी आज के लिए स्किन के बारे में इतना ही। तो ये आज आपको बताया कि आप नेचुरली अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नेचुरली अपने स्किन को, अपने लीवर को, अपने किडनी को, अपने पेनक्रियाज को, लंग को, हार्ट को, थायराइड को, ब्रेन को, आँखों को, हड्डियों को, ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हम लीवोग्रिड, रीनोग्रिड, पेंकोग्रिड, मधुनाशिनी, मधुग्रिड, स्वासारी, कार्डियोग्रिड, थायरोग्रिड, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, ये सब चीज़ें इसीलिए देते हैं और उसके ऊपर बहुत शोध किया है। जितना आयुर्वेद पर अनुसंधान पतंजलि ने किया है उतना दुनिया की किसी सरकार ने, किसी साइंटिस्ट ने या WHO ने भी नहीं किया है। बहुत बड़ा काम हुआ है। पहले तो वो दृष्टि हो जिससे हम रिसर्च कर सके और फिर उसके वो परिणाम आए जिससे सारे संसार का भला हो सके।